भारत अपनी ऊर्जा की 85% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करके पूरा करता है, और ये आप सभी की चिंता का सबब रहा है हमेशा से कि हम गरीब हैं। हम आज भी विकासशील देश हैं, भिखारियों में हमारी गिनती की जाती है बिकॉज ऑफ दिस नंबर। नाउ हमारी चिंताओं का समाधान करते हुए परम पूज्य महामानव महामानव ईश्वर तुल्य मोदी जी डीप वाटर एक्सप्लोरेशन लॉन्च कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए ये सबसे बड़ा बजटरी एलोकेशन होने वाला है। आज तक महोदय भारत ने हमेशा रिफाइनरीज पर खर्चा किया, इसलिए आप देखिए भारत दुनिया के सबसे बड़े टॉप 3 रिफाइनर्स में है। कच्चे तेल को छानने में हम आगे निकल गए, लेकिन हमने नोइंगली एक्सप्लोरेशन पर, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन पर खर्चा नहीं किया। अब सरकार वह निवेश बढ़ा रही है। आगामी 2 से 3 सप्ताहों में ये जो समुद्र मंथन का नया वर्जन है वो सामने आ जाएगा। इससे भारत का कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ सकता है। परम आदरणीय परम पूज्य महामानव से मेरा निवेदन है कि इल्तिजा है, गुजारिश है उनसे कि टैक्स पेयर का खून चूसने में क्या मजा आता है आपको। यहां भी जब ये कहा जाता है कि बजटरी एलोकेशन मींस टैक्स पेयर का पैसा, रादर आप ओपन अप कीजिए पूरा मार्केट को। द मोमेंट ब्रिटिश कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, इवन रशियन कंपनीज कम इन एक्सप्लोरेशन करेंगी, भारत में कच्चे तेल के विशालतम भंडार परसों नहीं आज निकल सकते हैं। इसी बैकग्राउंड में माननीय भारत सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। मास्टर स्ट्रोक यह है कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, जैसे कि ओएनजीसी है और ऑयल इंडिया है, तो भारत सरकार जब इनका इवेल्युएशन करती है तो उस इवेल्युएशन में अभी तक एक्सप्लोरेशन को कम वेटेज दिया जाता था। भारत सरकार वह वेटेज बढ़ा रही है ताकि ये कंपनियां फोकस करें एक्सप्लोरेशन पर। तो ये कदम अच्छा है, परंतु मेरा निवेदन है कि लंगड़े घोड़े पर आप कितनी भी संटियां फटकारें वो दौड़ेगा नहीं सरपट। आपने नए घोड़े लाना पड़ेंगे। भारत सरकार आज नहीं 10 साल बाद करे, 20 साल बाद करे, जब करे बहुत अच्छा है। डीले करेंगे, भारत गरीब भिखारी देश के रूप में गिना जाता रहेगा। भारत में महोदय हम सभी निवेशक दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। वी पे मैक्सिमम टैक्सेस इन द यूनिवर्स। गैलेक्सी में हमसे ज्यादा टैक्स कोई नहीं देता। उसके बावजूद सरकार हमसे ओएफएस भी अपेक्षा करती है कि हिंदुस्तान जिंक का ओएफएस आएगा, कोचिन शिपयार्ड का ओएफएस आएगा। जनता लाइन में लग लग के ओएफएस भरे भी। दूसरा, कई लोगों का कहना होगा कि सरकार ने डिनाई कर दिया। समस्या तो यही है महोदय कि ये लोग क्या करते हैं, अखबार में मीडिया में खबरें डालते हैं कि लोग कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। जहां इन्हें पता पड़ा कि लोग तो गालियां दे रहे हैं, तत्काल बोल दिया, डिनाई कर दिया रिपोर्ट्स को। समस्या ये है कि ये जो हैंगओवर है कि कभी भी ओएफएस आ सकता है, कभी भी ओएफएस की गाज गिर सकती है। प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस पीएसयू स्टॉक्स से आप दूर रहें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। आगे आपको जो उचित लगे वह आप कीजिए, लेकिन सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है, आपके सामने।